Good morning students, I am Sujit Vedi. Welcome you in SDL Point. Today I teach you the second lesson of snapshots. The name of the lesson is the addresses and the writer is Marga Minko. So then don't waste time, we start the lesson, the addresses. तो मित्रों शुरू करते हैं। डू यू स्टिल नो मी? क्या तुम अभी भी मुझे जानती हो? आई आस्क, मैंने पूछा। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चनली। खोज करती हुई दृष्टि से औरत ने मुझे देखा। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक, और उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला। आई केम क्लोजर, में और थोड़ा पास आ गई। एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और सीढ़ी पर खड़ी थी। नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसिज एस डॉटर, मैं एस की पुत्री हूँ, मैं श्रीमती एस की पुत्री हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। वह इस प्रकार से दरवाजे को हाथ से पकड़े थी मानो चाहती हो कि ओपनिंग एनी फर्दर की और अधिक ना खुल सके, जैसे और अधिक खोलने से रोकना चाहती हो। हर फेस गैव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, और उसका चेहरा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नो साइन ऑफ रिकग्निशन, मानो उसने मुझे पहचाना ना हो, यानी कि उसके चेहरे से ना पहचानने जाने के भाव प्रतीत हो रहे थे। शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंट, और मूक दर्शक बनते हुए खामोशी पर मेरी ओर देखती रही। परहैप्स आई वाज मिस्टेकिंग, शायद मैं गलत रास्ते पर या गलत पते पर आ गई। मैंने सोचा, आई थॉट परहैप्स इट इज़न्ट हर, मानो हो सकता है कि यह वह नहीं हो। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने केवल एक बार ही फ्लिटेंगली, बड़ी ही सरसरी निगाह से ही उसे देखा था। एंड दैट वाज ईयर्स एगो, और बहुत वर्ष पहले की यह बात थी। इट वाज नॉट प्रोबेबल, और संभावना, अधिक संभावना थी कि आई हैड रन द रॉन्ग वेल, कि मैंने गलत दरवाजे पर दस्तक दे दी हो। द वुमन लेट गो टू द डोर, औरत अंदर की ओर गई। एंड स्टेप टू द साइड, एक और थोड़ा खिसक गई। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड गार्डिगन, वह मेरे माँ के द्वारा हाथों से बुनी हुई एक ऊनी कोट को या जैकेट को पहने हुए थी। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, धुपने के कारण वह बटन यानी कि उसकी लकड़ी के बटन जो थे थोड़ा घुसर यानी कि धुंधले पड़ गए थे। शी सा, उसने देखा कि आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिनन, कि उसने देखा कि मैं उसकी जैकेट को देख रही हूँ। एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, तो वह दरवाजे के पीछे अपने आप को उसने आधा छिपा लिया। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानती थी दैट आई वॉज राइट, कि मैं सही पते पर थी। वेल, अच्छा। यू न्यू माई मदर, तुम मेरी माँ को जानती हो? आई आस्क, मैंने पूछा। हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई हो? सेड द वुमन, औरत ने कहा। आई थॉट, मैंने सोचा दैट नो वन हैड कम बैक, कि शायद वहां से कोई वापस ना आ पाए। ओनली मी, तो उत्तर देती लड़की कि नहीं, केवल मैं ही वापस आई। आ डोर ओपन, दरवाजा खुला। एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, और उसके पीछे के गलियारे में बंद था। A musty smell emerged, और एक सीरन भरी दुर्गंध आ रही थी। I regret I cannot do anything for you, मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। If come here especially on the train, मैं यहाँ विशेष रूप से गाड़ी से यानी ट्रेन से आई हूँ। I want to talk to you, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। For a moment, कुछ क्षण के लिए। It is not convenient for me,
नाउ अभी मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, सेड द वुमन, औरत ने कहा। आई कांट सी यू, मैं अनदर टाइम, मैं तुमसे किसी और समय मिल सकती हूँ। सी नोडेड, उसने सिर हिलाया, कॉशसली और बड़े ही सुविधाजनक रूप से, सावधानी पूर्वक, क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर लिया, एज दो, मानो नो वन इनसाइड द हाउस, मानो घर के अंदर किसी भी व्यक्ति को शुड बी डिस्टर्ब, परेशानी ना होने पाए। आई स्टूड हियर, आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं खड़ी थी जहां मैं पहले थी। द सर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, बाहर की ओर खुलने वाली खिड़की के दरवाजे के सामने पर्दा हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मेरी ओर देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड मी, मानो वह पूछना चाहती हो। आई वांटेड, व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहती हूँ। ओ नथिंग, कुछ नहीं। द वुमन वुड हैव सेड, औरत ने कहा, रे कुछ नहीं, कुछ नहीं। इट वाज नथिंग, कुछ नहीं है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने फिर से नेम प्लेट को यानी नाम पटका को देखा। डार्लिंग इट सेड, इसमें लिखा हुआ था। एंड ब्लैक लेटर ऑन द व्हाइट, सफेद एनामिल पट्टी पर ब्लैक लेटर यानी कि काले अक्षरों में डार्लिंग नाम का पता लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम्ब, और तख्ते पर यानी कि द्वार के पाखे पर, अ बिट हायर, थोड़ी ऊंचाई पर, द नंबर, घर का नंबर लिखा हुआ था, नंबर 4646। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, मैं धीरे धीरे स्टेशन की ओर चलती गई। आई थॉट अबाउट माई मदर, मैं अपने माँ के बारे में सोच रही थी। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिसने बहुत वर्ष पहले मुझे यह पता बताया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द आवर वार, यह युद्ध का पूर्वार्ध था। एंड आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, और मैं कुछ दिनों से घर पर ही थी। एंड इट स्टक मी इमीडिएटली, और मैंने अचानक से तुरंत देखा कि समथिंग और अदर, कुछ ना कुछ अबाउट द रूम, कमरे में कुछ ना कुछ है चेंज, परिवर्तित हो चुका है। आई मिस वेरियस थिंग, मैंने देखा कि बहुत सी वस्तुएं गायब हैं, मैंने कई वस्तुओं को गायब पाया। माई मदर वाज सरप्राइज, मेरी माँ आश्चर्यचकित थी। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि मैंने इतनी शीघ्रता से कैसे नोटिस या ध्यान दे लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट, तब उसने मुझे बताया मिसेज डॉर्लिंग के बारे में मुझे बताया। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर, मैंने इससे पहले उसके बारे में कभी नहीं सुना था। बट अपेरेंटली, लेकिन स्पष्ट था कि सी वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, की वह उसकी पुरानी परिचित है। ऑफ माई मदर, की वह मेरी माँ की पुरानी परिचित मित्र है। हुम सी डिड नॉट हैड सीन फॉर ईयर्स, जिसे बहुत समय पहले, वर्षों से उसने नहीं देखा था। सी हैड सडनली टर्न इट अप, अचानक वह पलटी। एंड रिन्यूड, अचानक वह लौट आई। एंड रिन्यूड देयर कंटेक्ट, और अपना संपर्क पुनः साध लिया। सिंस देन सी हैड सम रेगुलरली, और तब वह धीरे नियमित रूप से उसके यहाँ आती जाती रहती थी। एवरी टाइम सी लीव्स हेयर, सी टेक्स समथिंग होम विथ हर, और हर बार जब वह घर पे आती थी, सी टेक्स समथिंग होम विथ हर, तो वहां अपने घर से कुछ न कुछ ले जाती थी। सेड माई मदर, मेरी माँ ने बताया। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, और एक दिन उसने पूरी टेबल पर रखी हुई सभी बर्तनों को, चाकू, छुरी वगैरह, कटलरी को, चांदी की बनी हुई बर्तनों को ले गई। एंड देन द एंटिक प्लेट दैट हंग देयर, और जो वहां टंगी हुई थी वह पुरानी प्लेट यानी तस्तरियों को भी ले गई। सी हैड ट्रबल लॉगिंग दोज लार्ज वेव्स, उसे इन बड़े बड़े फूलदानों को घसीट कर ले जाने में काफी कष्ट होता था। एंड आई एम वरीड, मैं बड़ी चिंतित हो जाती थी कि सी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी से उसे ले जाते हुए बैक यानी कि कमर में दर्द यानी कि होने लगता था। एंड माई मदर सूक, मेरी माँ हर हेड, अपने सहमति से सिर हिला देती थी। एंड पिटेंगली, बड़ी करुणाजनक रूप से अपनी सहमति से सिर हिला देती थी। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने उससे कभी पूछने का साहस नहीं किया। सी सजेस्टेड, वह मुझे बताया भी करती थी कि इट टू माई मी हरसेल्फ, वह स्वयं भी मुझे बता देती थी या सुझा देती थी। एंड सी इवन इंसिस्टेड, वह मुझसे निवेदन भी किया करती थी। सी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, वह उसकी सभी वस्तुओं को सुरक्षित रखना चाहती है। इफ वी हैव टू लीव
अगर मुझे हमें यह स्थान छोड़ना पड़ा तो वी शैल लॉस एवरीथिंग, तो हम सब कुछ खो देंगे। शी सेज, वह कहा करती थी। इसके साथ ही मित्रों यह लेसन आपका पहला लेक्चर में यहाँ समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।